नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और विश्व के तमाम देशों से हर चीज में कहीं ना कहीं आगे है। हर किसी की एक ही इच्छा है कि किसी तरह से अमेरिका में एंट्री मिल जाए और वो वहां पर सेटल हो जाए। हमारे देश की बात कर ले तो ना जाने हजारों लाखों लोग इस जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वीजा हो या फिर डंकी वाला प्रोसेस कि हम यूएस पहुंच जाए और वहां काम धंधा करें और अपने परिवार को वहां फलता फूलता देखें। लेकिन आप क्या जानते हैं कि अमेरिका हमारे देश में एक ऐसी चीज है जिससे बहुत पिछड़ा हुआ है और वो है रियल एस्टेट। तो आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क और गुरुग्राम के रियल एस्टेट के कंपैरिजन के बारे में। न्यूयॉर्क वही है जिसे कि अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो क्या अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी के दाम गुरुग्राम से ज्यादा है या कम है? अगर आप गुरुग्राम में एक घर खरीदने जाते हैं तो न्यूयॉर्क के मुकाबले वो आपको महंगा पड़ेगा या सस्ता? इसी पर आज बात करेंगे। और ये बातचीत क्यों शुरू हुई? दरअसल एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें दोनों ही शहरों में प्रॉपर्टी के रेट का कंपैरिजन दिखाया और इसी के बाद से यह बहस छिड़ी कि गुरुग्राम प्रॉपर्टी के मामले में हाई है या फिर न्यूयॉर्क, और दोनों का रहने का स्टैंडर्ड क्या है। तो तमाम तरह की बातें उस पर आज बात करेंगे कि जो गुरुग्राम लगातार बढ़ रहा है, जहां पर प्रॉपर्टी के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और जहां बहुत सारे डिस्प्यूट भी है, उस सब के बीच गुरुग्राम न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी के मामले में कहां पर खड़ा हुआ है। तो जो हम बात कर रहे थे वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट गुरजोत आहलूवालिया है, जिन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया था हाल ही में, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम और न्यूयॉर्क का जो कंपैरिजन है वो रियल एस्टेट का बताया। और ये जो कंपैरिजन है इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये काफी शॉकिंग है और आपके लिए, अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो आपके लिए गर्व की बात भी होगी कि न्यूयॉर्क के मुकाबले गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा हाई है। अब इस पे गर्व करना चाहिए या क्या करना चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर है। तो यहां पर उन्होंने जो ये पोस्ट किया, यहां ये बात करते हैं कि विच $3 मिलियन अपार्टमेंट वुड यू प्रेफर, और यहां पर उन्होंने यहां कंपैरिजन दिया है कि गुरुग्राम और न्यूयॉर्क, यानी कि आप अगर $3 मिलियन खर्च करके अपने लिए एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो कहां खरीदेंगे, गुरुग्राम में या फिर न्यूयॉर्क में? आप ये 4 BHK का फ्लैट चाहेंगे या 6 BHK का पेंट हाउस? आप अपनी लोकेशन गोल्फ कोर्स रोड चाहेंगे या मैनहट्टन चाहेंगे, साइबर सिटी और टाइम्स स्क्वायर, मैंगोलियाज पार्क और 3.4 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल पार्क? तो ये कंपैरिजन यहां पर दिया है और दोनों ही शहरों में प्रॉपर्टी के जो दाम है उसका ऑनलाइन इन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें DLF द मंगोलियाज में फ्लैट की जो कीमत है जो ऑनलाइन यहां पर दिखाई कि करीब 27 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में एक 4 BHK फ्लैट की कीमत। और आपको पता होगा कि इसी के बगल में और अपार्टमेंट है जहां पर कि 100 करोड़ रुपए का भी फ्लैट बिका है। तो जो कीमतें हैं गुरुग्राम में फ्लैट की वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वहीं अगर बात करें न्यूयॉर्क में 6 BHK के पेंट हाउस की कीमत है करीब करीब $29 लाख, और ये कीमत अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो ये बन जाती है करीब 23 से 24 करोड़ रुपए। अगर उस कंपैरिजन पे देखते हैं तो आप अगर 23 से 24 यानी कि 26 से 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं गुरुग्राम में एक बढ़िया शानदार फ्लैट के लिए जो कि होगा 4 BHK DLF का मंगोलियाज, तो आपको कीमत चुकानी होगी 28 करोड़ से 50 करोड़। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क में एक पेंट हाउस लेने जाते हैं 6 BHK का तो उसकी कीमत होगी 23 से 24 करोड़। तो आप देखिए कि करीब करीब आधे से ज्यादा का अंतर न्यूयॉर्क और गुरुग्राम की प्रॉपर्टी में यहां पर है। और इसको लेकर अब लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक तरह का प्रॉपर्टी स्कैम है, जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान में और खासतौर से गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के, खासतौर से फ्लैट्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक स्थिति है रियल एस्टेट की कि गुरुग्राम में रियल एस्टेट के दाम न्यूयॉर्क के मुकाबले बहुत ज्यादा है और ये लगातार तेजी से बढ़ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इन दोनों शहरों का दूसरा कंपैरिजन अगर करते हैं तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी का जिक्र इन्होंने किया है कि यहां पर सिक्योरिटी न्यूयॉर्क और गुरुग्राम के मुकाबले
कितनी ज्यादा है लोगों की। इसके बाद क्लीन एयर, जो कि आजकल एक बेहद गंभीर मुद्दा बना हुआ है दिल्ली एनसीआर के लिए। हर साल गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर तब्दील हो जाता है और आप जहां इतने पैसे खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके अपने परिवार के लिए घर लेते हैं, लेकिन वहां पर आपको साफ हवा नहीं मिल पाती। इसके अलावा फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, क्योंकि यूएस में बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल है, लेकिन उन सरकारी स्कूल्स की हालत क्या है वो आप भी जानते हैं। और आप और हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते, इसी वजह से क्योंकि वहां पर वो स्टैंडर्ड, वहां पर वो अच्छी एजुकेशन, अच्छा माहौल नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ईज ऑफ बिजनेस की बात करें, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में से एक है। अगर भारत के कंपैरिजन में देखें तो यहां पर इस पोस्ट के बाद, इस कंपैरिजन के बाद यही एक चर्चा चल रही है कि आखिरकार गुरुग्राम जैसे शहर में क्या हो रहा है कि रातों रात प्रॉपर्टी के दाम में एकदम से बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी कि गुरुग्राम में अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये अधिकांश लोगों के लिए एक सपना भर ही रह जाता है। इस सबको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।